हेलो प्यारे बच्चे, सबको शुभकामनाएं। आज हम काफी दिनों के बाद जो है फेस टू फेस हो रहे हैं। चलिए आज मिलते हैं और देखते हैं कुछ नई चीजें जो हिंदी भाषा की है और जो है आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बड़ी फायदेमंद चीजें फायदेमंद होती हैं। और क्योंकि कंपटीशन का युग है, इस युग में हमें जो है बहुत ही डीपली या गहराई से कहिए या बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। और उसी के बारे में कुछ भाषा संबंधी जो है तथ्यों की जानकारी हम आज करेंगे। कुछ मुख्य चीजें हैं, बेसिक चीजें भी हैं और कंपटीशन की दृष्टि से बड़ी बहुत ही जो है आवश्यक चीजें भी हैं, जिनके बारे में हम जानकारी आज करेंगे। चलिए अब हम भाषा की से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए थे, उन प्रश्नों की जानकारी आपको दी जाती है और आशा है कि आपको जो है फायदेमंद साबित होंगे। चलिए ये जो हमारा सेशन है ये हिंदी का है, हिंदी भाषा का। अब उसमें देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए जिस तरह से समाज में हम लोग रहते हैं और हमारे अपने परिवार होते हैं, ठीक है, विभिन्न परिवार होते हैं, ठीक उसी तरह से इस जो है दुनिया में, संसार में जो है भाषा के भी परिवार हैं, भाषा के भी परिवार हैं। तो उसी दृष्टि से देखते हुए करते हैं कि जो है हमारी हिंदी, जिस तरह हम परिवार का हिस्सा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से भाषाओं के कुछ परिवार हैं जिनमें से हमारी हिंदी भी एक है। और जानते हैं, देखते हैं कि हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है। तो पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी जो है हमारी किस परिवार की भाषा है, ठीक है। या यूं कहिए कि हिंदी जो है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारी भाषा परिवार की दृष्टि से इसका कौन सा परिवार है या इसके परिवार का क्या नाम है, या किस परिवार की भाषा हिंदी है। अब किस परिवार की भाषा, इसको परिवार को इस दृष्टि से ना ले कि हमारा परिवार है और दूसरे का परिवार, उस परिवार से नहीं, भाषा परिवार की दृष्टि से, ठीक है, भाषा परिवार की दृष्टि से, भाषा जो प्रश्न का उत्तर हमें देना है वो भाषा परिवार की दृष्टि से। तो भाषा परिवार की दृष्टि से जो है हिंदी हमारी कौन से परिवार की भाषा है, तो इसका उत्तर जो बनता आता है वो आता है हिंदी भारोपीय, भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ये परिवार, ये भाषा का एक परिवार है, ठीक है। भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब जो विश्व में भाषाएं हैं, विश्व में भाषाएं हैं, तो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हिंदी विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती है, लगभग 7,000 से ज्यादा भाषाएं हैं विश्व में
जिनमें मुख्य मतलब जो अधिक बोली जाती है लगभग, तो वो 3-4 हजार के आसपास है। बाकी कुछ जो है कम बोली जाती है या कुछ लुप्त प्राय है। ठीक है, तो देखते विश्व में सबसे अधिक, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है, यानी कौन से नंबर पे, सबसे पहले नंबर पर कौन सी भाषा बोलते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है, और तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है। इस तरह से क्रम के ऊपर से क्रम के अनुसार हिंदी का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इसका उत्तर आता है चौथा स्थान, चौथा स्थान, यानी विश्व में हिंदी बोलने वालों में, हिंदी बोलने वाले में चौथे नंबर पर आती है। अर्थात इससे पहले 3 भाषाएं और जो बड़े पैमाने पर बोली जाती है विश्व में, अब उनमें कौन कौन सी देखिए, उसको देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन सी आती है, पहले नंबर पर आपकी चीनी आती है, चीनी भाषा पहले नंबर पर आती है, और दूसरे नंबर पर आती है स्पेनिश। ठीक हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है, तीसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, पहले नंबर पर चीनी भाषा, दूसरे नंबर पर स्पेनिश भाषा, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा, और चौथे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा का स्थान आता है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा नंबर 1, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद अंग्रेजी, और लास्ट चौथे नंबर पर हमारी कौन सी आती, हिंदी भाषा आती। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, आकृति और रूप के आधार पर, आकृति और रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। आकृति और रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। आकृति और रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो इसका जो सही आंसर बनता है वो आता है वियोगात्मक भाषा या विश्लिष्ट भाषा, वियोगात्मक भाषा या विशिष्ट भाषा। वियोगात्मक भाषा या विश्लिष्ट भाषा। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या बनता हमारा। अगला प्रश्न बनता है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अभी तक जो हमने प्रश्न लिया था वो लिया था विश्व में। अब प्रश्न हमारा आता है हमारे देश भारत के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। विश्व में चौथे नंबर पर आई थी। अब भारत में कौन से स्थान पर है, तो भारत में हिंदी भाषा पहले स्थान पर बोली जाती है। इसका उत्तर है भारत में सबसे अधिक बोली जाने
वाली भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा भारत के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? देखिए, जब कोई चीज जिस तरह से मतलब अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो पहले आदमी और आज के आदमी में बहुत अंतर है, यानी धीरे धीरे विकास हुआ। और आज का जो है आदमी का मतलब आज जो आधुनिक मानव है उसमें और जो प्राचीन मानव था उसमें बहुत अंतर है। धीरे धीरे विकास होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। और आज का मानव आप मैं कितना अगर यदि आप दोनों के चित्रों को देखेंगे, क्रमिक विकास को देखते हैं तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह भाषाओं में भी जो है भाषा भी जो है विकासशील होती है, यानी उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब धीरे धीरे बदलाव आते हैं, नई नई चीजें आती है। तो इसी तरह से यदि हम इस तरह प्रश्न लेते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, यानी कौन सी भाषा से हुआ? हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अपभ्रंश भाषा से इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है। अब एक छोटा सा बेसिक लेवल का एक सवाल और आता है, यानी सबको पता भी है और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उत्तर नहीं कर पाते हैं, जबकि जानते सब है, पढ़ते सबसे पहले वहीं से पढ़ाई शुरू होती है। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, या इसको दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितने वर्ण? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हमारा आता है वो आता है 52। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण है। अब इसके आगे जो सवाल बनता है, प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा जो है उसके जो वर्ण हैं उनके लिखने का कुछ तरीका है। ठीक है, उस तरीके को हम कहते हैं लिपि। उस तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो उसी के आधार पर जो प्रश्न आता है, यदि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, एक व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। वो व्यवस्थित उसका नियम होना चाहिए, किसके बाद क्या आना है,
ऐसा नहीं कोई सा वर्ण कहीं भी लिख दो, जिस तरह गिनती गणित में गिनती करती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसा तो नहीं होता कि एक के बाद सीधा 5 आ जाता, 7 आ जाता। लेकिन उस क्या है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये किसी गणित संख्याओं का क्रम होता है। इसी तरह से भाषा में वर्णों का क्रम है। तो हिंदी भाषा में यह जो लिपि है हमारी, उसकी जो चिन्ह है, उन चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, से कहते हैं हम वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसके आगे फिर आगे देखिए क्या आता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है कि वो शुरू से आ से लेके आहा तक जो है वो गिनती कर बैठते हैं, जबकि इसमें जो है 11 स्वर होते हैं, और जो दो अंक अंत के होते हैं, अंग और आहा, ये जो है इनकी गिनती हम स्वरों में नहीं लाते हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, अब स्वरों की संख्या देखिए, देखिए स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं ये भी समझ लीजिए। इसी में को स्वर कौन कौन स्वर होते हैं, यानी कितने प्रकार के स्वर होते हैं, इसे ऐसे कहते हैं कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो नंबर 1 में आता है आपके लघु स्वर, और दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, और तीसरा आता है आपका प्लूत स्वर। हिंदी में स्वर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लघु, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लूत। अगर इनको हम मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो यानी इसको समझने के लिए इस तरह से आसान भाषा में समझिए कि अगर हम किसी स्वर को बोलते हैं तो लघु स्वर को मान लीजिए बोलने में अगर 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो दीर्घ को 2 सेकंड का समय लगेगा, और प्लूत को 3 गुना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो स्वर है वो 3 तरह के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न ये है कि बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। यानी वे उन स्वरों क्या उन कहते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य का हम सहारा नहीं लेते हैं। बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं। यानी कुछ देखिए वर्ण 2 तरह के हमने पढ़े होंगे, ऐसे लेके क ख ग छत्रज्ञ तक पढ़ते हैं हम। तो उनमें जो है वर्ण होते हैं, तो वे वर्ण जो है कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें 2 वर्ण मिलकर बनते हैं, 2 वर्णों को मिलकर एक वर्ण बनता है पूरा। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बनेगा, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाने
वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और इसके बाद का प्रश्न जो बनता है, देखिए इसके बाद एक प्रश्न और, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न जो है आपको घुमा कर दे दिया जाता है। ये प्रश्न देखिए इसका उत्तर बता चुके हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। नंबर 1, लघु स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। और तीसरा नंबर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो है प्रतियोगिता का युग है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर उसको ध्यान रखकर उसके बने जो है प्रश्नमाला का निर्माण किया गया है। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं। ओके।